अरे हाँ भाई जड्डू और अश्विन, तुम दोनों ने मिलके पलट के रख दिया पूरे मैच का सीन, वरना हमने तो तुम्हें 34 पर ही तीसरा झटका देके बजा दी थी तुम्हारी बीन। भाई मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम्हारी टीम के कप्तान के साथ साथ वो क्रिकेट के किंग और प्रिंस ही 2.5 का आंकड़ा न छू सके थे, फिर तुम दोनों को ऐसा खूंटा गाड़ने की क्या जरूरत थी। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। तुम्हारा 5वां और 6ठा विकेट तो हमने 144 रन के स्कोर पर ही ले लिया था, उसके बाद तो तुम पारी को 339 तक खींच के ले गए और हमारे तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी ऐसा चकमा दे गए, आउट होने का नाम ही ना ले रहे, ऊपर से रन गति को भी तेजी से बढ़ा रहे। ये अश्विन अन्ना तो सारी हदें पार करके पूरी ताकत झोंक गया, 112 गेंद में ही 102 रन ठोक गया, वो भी टेस्ट मैच में। इस फंसे हुए मैच में अपना असली रूप दिखा गया, 10 चौकों के साथ 2 छक्के भी लगा गया। उससे भी बड़ी बात, सूसरी का नबाद लौट गया, आउट भी नहीं हुआ। अरे बात सुनो भाई साकिब अल हसन, हमें पता है तुम जीतने के बाद नागिन डांस करके मनाते हो जश्न, लेकिन टीम में जड्डू और अश्विन की जोड़ी के होते हुए तुम्हारे ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। माना कि तुम पाकिस्तान जैसी टीम को धूल चटा के आए थे, लेकिन यहाँ तुम्हारा मुकाबला असली शेरों से है, मार मार के लोमड़ा बना देंगे। तुमने क्या सोचा था, गिल, कोहली और रोहित जैसे धुरंधर अगर 2.5 का आंकड़ा नहीं छू सके तो तुम टीम इंडिया को 150 पर ही निपटा दोगे। टेस्ट मैचों में तो अकेले ही काफी अश्विन और जड्डू की जोड़ी, जिसने अकेलों के दम पे कई बार विरोधी टीमों की कमर तोड़ी। अभी तो मैंने ही शतक पूरा किया है, कल को देखना जब जड्डू भी शतक ठोक देगा तो दोनों मिलके तुम्हारी ऐसी रेल बना देंगे, तुम्हारे गेंदबाजों को गेंदबाजी करना ही भुला देंगे। अरे अश्विन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे ही ये शतक पूरा करेगा तुम्हारा जड्डू, खुशी के मारे बाबर बांटेगा लड्डू। इन बांग्लादेशी फटफटियों ने हमारी नाक बिल्कुल काट के रख दी थी, पूरी दुनिया में हमारी ऐसी मिट्टी पलीत हुई थी, हर कोई हम पे थू थू कर रहा था। लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों भाई बांग्लादेशी, तुमने हमारी इज्जत की तो कर दी थी ऐसी की तैसी, लेकिन तुम्हारी तो इंडिया की इस जड्डू और अश्विन ने ही लगा रखी है पेशी। हमें तो तुम पेल गए थे, लेकिन अब निपट के दिखा अपने बाप से। अरे बात सुनो भाई बबरुआ, माना कि इन दोनों ने खूंटा गाड़ दिया है, लेकिन हम बांग्लादेशी पलटवार करना अच्छे से जानते हैं। अरे देखा नहीं तुमने, जब हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे तब भी ऐसा ही हुआ था। पहले ही मैच में पाकिस्तान पारी घोषित करके बड़ा खुश हुआ था, लेकिन जब हमने पलटवार किया तुम्हारी टाई टाई फिस हो गई थी। और ऐसा ही कारनामा इस मैच में करेंगे। वैसे कारनामा तो आज हमने पहले दिन ही कर दिया था, ये तो जड्डू और अश्विन आके इनकी लाज बचा गए, वरना हमारे उस हसन महमूद ने इनके बड़े से बड़े धुरंधरों के भी धरती में हाथ टिकवा दिए थे। रोहित, गिल और कोहली जैसे भी बिना 2.5 का आंकड़ा छुए ही पवेलियन की राह लगा दिए थे। अरे बसकर भाई साकिब अल हसन, अभी तो पहले दिन का ही खेल खत्म हुआ है, ऊपर से जड्डू और अश्विन भी क्रीज पे खड़े हैं। ये तो समय बताएगा कौन किसको पवेलियन की राह लगाएगा, कौन किसके धरती में हाथ टिकवाएगा। अभी तो हमारी जोड़ी तुम्हारे बल्लेबाजी में ही काबू नहीं आ रही, फिर गेंदबाजी में कहर बन के टूटेंगे तो तुम्हारे मैदान पे ही पसीने छूटेंगे। जिस तरह तुम घर में जाके पाकिस्तान की इज्जत लूट के आए थे, हम भी तुम्हारी ऐसे ही लूटेंगे। बाकी गेंदबाजी की तो बाद की बात है, अभी तो तुम्हें बल्लेबाजी में भी खूब कूटेंगे। वैसे बाबर भाई तुम चिंता ना करो, तुम बिल्कुल चद्दर तान के चैन की नींद लो। इन बांग्लादेशियों की तो हम ऐसे कर देंगे रगड़ा पट्टी, ये मैदान पर ही कर देंगे टट्टी। अगर बेटे का बदला बाप ने नहीं लिया तो फिर हमारा भी क्या जीना। अरे जड्डू भाई, हमें तो तुम पे इतना भरोसा है जितना तुम्हारे रोहित शर्मा को भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तुम ऐसे ही लगे रहो, कल को खेल के तूफानी पारी दोहरे शतक ठोक दो। अगर इन बांग्लादेशियों के एडी से लेके चोटी तक पसीना नहीं आया तो ये क्या जानेंगे। पहले इनको बल्लेबाजी करते हुए रुलाओ, फिर इनको गेंदबाजी करते हुए घुटनों के बल चलाओ, फिर कहीं जाकर बाबर की जान में जान आएगी।